वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे जो आईसीसी ने एक नया टोपी ड्रामा शुरू किया है जो टेस्ट फॉर्मेट को T20 फॉर्मेट को मिक्स किया। हम आपको बताएंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान की ओडीआई टीम का कैप्टनसी शिफ्ट होने जा रही है। नया कैप्टन कौन बन रहा है, पुराने का तो आपको पता था। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मजर भाई, T20 टेस्ट को मिक्स करके एक नया फॉर्मेट मुतारिफ करवाया गया है। बिल्कुल, वो जरा ऑडियंस को बताएं कि वो क्या खच मारने जा रहा है। ये भाई टोपी ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। वैसे तो इतने सारे टोपी ड्रामे क्रिकेट को लेके, T10 लीग भी आ गई, पहले टेस्ट हुआ करता था, फिर 50-50 हुआ, फिर T20 हुआ, फिर 10 भी आया, तो फिर T20 टेस्ट आ गया। हाँ, अब हांगकांग में क्या कहते हैं 6 ओवर का भी वो आ गया। तो अब टेस्ट मैच में भी तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो एबीडी विलियर्स है, हरभजन सिंह है, उसके साथ मैथ्यू हेडन है और एक और। तो ये जो है ना टोपी ड्रामा शुरू हो गया जी। ये फॉर्मेट चाह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि टेस्ट मैच के अंदर जो है वो 2 इनिंग्स होती हैं, उसके अलावा पर डे 90 ओवर खेले जाते हैं। हाँ, तो वो ये है कि अब 2020 का ये होगा कि पहले एक टीम 20 ओवर खेलेगी, फिर उसके बाद दूसरी टीम 20 ओवर खेलेगी। उसी दिन जो है वो दोबारा से वही टीम जो पहले बैटिंग कर चुकी होगी वो फिर से जो है 20 ओवर खेलेंगे। तो ये जो है यार कोई लॉजिक नहीं समझ एक ही दिन में आपका टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, एक दिन में जो है सुबह से लेके शाम तक, जैसे 50 ओवरों का मैच होता है वो 100 ओवर का हो गया। और ये 2026 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन डायरेक्ट ये इंटरनेशनल टीम्स पे नहीं होगा। ये पहले जो आप कह रहे हैं अंडर 19 अंडर 16 उस तरह से स्टार्टअप इसका किया जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसे है, आवाम को पसंद आया है, इवन के प्लेयर्स को पसंद आया है, इसमें आवाम का कैसा इंटरेस्ट शो किया गया। उसके बाद फिर कहीं जाके ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स पे अप्लाई होगा। लेकिन बात यह है कि मगर एक लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा आप कह लें कि टेस्ट मैच से जैसे ऑडियंस बोर हो जाती है, उनको दोबारा से कैप्चर करने के लिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए शायद ये इक़्तिदाम उठाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना ये अच्छा इक़्तिदाम नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट मैच का जो 5 दिन का है उसमें फिर भी आपको एक फिटनेस लेवल, आपको हर कहते हैं बैट्समैन का, बॉलर का, सबका पता चल जाता है कि हाँ, एक्यूरेट होती है। तो ये क्रिकेट इंप्रूव आपकी 4-डे क्रिकेट से ही होती है, रेड बॉल। हाँ, रेड बॉल से इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपकी कोई 50 ओवरों की क्रिकेट तो है नहीं ना आपकी। 2020 में तो आप ये है कि उसमें टुल्लेबाजी भी चल जाती है। टेस्ट समझे वो 2020 है, ओडीआई में 100 ओवर होते हैं, इसमें 80 होंगे। लेकिन इब्राहिम जाहिर सी बात है कि इसमें भी जो है ना, फर्ज करें कि अगर पहली जो टीम है वो अगर पहली बारी खेलती है वो 200 समथिंग स्कोर कर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को भी फिर उस हिसाब से तेजी खेलना पड़ेगा, वो भी स्लो नहीं खेलेंगे। तो ये चीज जो है, ये चीज एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 2020 जो है उसने क्रिकेट भी तबाह की है काफी सारी। तो मेरे हिसाब से ये गलत है कि गलत फैसला होगा अगर करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच चले अगर 2 दिन का एक कहते कि यार इतने ओवर में या 40 ओवर हो जाए, पर डे ओवर कम कर सकते, हाँ 2 दिन का कर देते या 3 दिन का कर देते ओवर कम करके। लेकिन ये जो ये समझ में नहीं आ रहा जी 2020 के फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं इसका ड्रॉ करने का रूल भी बड़ा अजीब सा है कि अगर एक टीम को फॉर एग्जांपल 150 या 200 स्कोर चाहिए और उसे लग रहा है कि यार उसकी कुछ 1-2 विकेट्स अर्ली गिर गई और वो नहीं कर पाएगा, हाँ, तो 5 विकेट्स गिरने से पहले पहले, इनके 5 आउट होने से पहले पहले अगर वो ड्रॉ कर देते हैं, स्कोर नहीं होने करते कंप्लीट और ना होने देते हैं और अपनी विकेट्स गिरने देते हैं, 5 से नीचे रहेंगी तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, 5 विकेट मैक्सिमम। हाँ, इनके जैसे ही 6ठी विकेट गिरेगी तो फिर आप मैच हार देंगे अगर आप जो है उसके रूल आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना बड़ी काउंट करती हैं। उन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किलात भी रखी। ये नहीं कि आप जो है वो कह, अब टीम को पता कि यार इसने 200 स्कोर कर लिया, ये हमसे नहीं होगा, चलो यार टुक टुक की कर ले, ड्रॉ हो जाएगा। इसमें ये चीजें नहीं है। मगर अभी जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब ये चीज सामने आएगी, इंप्लीमेंट होगी, एग्जैक्ट चीजें तब मालूम होगी कि एक्चुअल में है क्या। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं भाइयों। पाकिस्तानी ओडीआई क्रिकेट टीम का कैप्टन चेंज हो गया है। आपको बड़े ही अंदर की खबर दे रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज से बड़ा पता करवा करवोगे, और ये कह लें आपके 90 to 95% ये खबर कंफर्म हो ये जो आपको पता, हमने आपको बात की भी थी कि 3 दिन पहले जो है वो इनकी मीटिंग भी हुई थी। ऐसा ही है, ये उसमें कैप्टनसी को लेके, हाँ, उसमें कैप्टनसी को लेके और खिलाड़ियों को लेके भी
लेकिन उसमें ये फैसले हो चुके हुए थे, फैसला हो गया होगा। हाँ फैसले उसमें कर दिए हुए थे, बस उन्होंने जो है न्यूज पे आने नहीं दिया। अभी न्यूज पे भी 1-2 दिन तक जो है वो भी शाये हो जाएंगी, फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी 20-21 ओडीआई में। तारीख तक स्क्वाड हाँ भी आ जाएगा वही T20 कह रहा और हूँ ना, ODI के अनाउंसमेंट दोनों भी का। कर देंगे ये लोग। फिलहाल जो है रिजवान की कैप्टनसी उसके हाथ से चली गई है, क्योंकि नया कैप्टन कौन है पहले आप कमेंट में बताएं। हाँ नया कैप्टन कौन होगा, हाँ इतना मैं बता दूं, ना उस फखर है ना सलमान अली आ गया है। आपको हिंट देते हैं, उस बंदे के पास ऑलरेडी 3 ट्रॉफीज हैं हाँ लेकिन भाई वो PSL की। इंटरनेशनल मैच में नहीं है, पीएसएल की है, ये भी बताते चले। तो भाई वो जो है उसका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। शाहिद अफरीदी के जो दामाद हैं, हाँ ठीक है, उनको जिनको जो लाहौर कलंदर के वो कैप्टन है। लाहौर कलंदर के कैप्टन है, उनको जो है वो एक सीरीज के लिए कैप्टन भी बनाया गया था T20 में, T20 न्यूजीलैंड में। की हालांकि सीरीज में। एक सीरीज के लिए नहीं बनाया गया था, उनको बनाया गया था परमानेंट साल 2 साल के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब हमारे जो यहाँ की टीम मैनेजमेंट है वो देखते हैं कि यार इसने ये मैच हरवा दिए हैं तो इसको कैप्टनसी से हटा दिया जाए। लेकिन अब समय से बाहर है कि शाहीन शाह अफरीदी इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल से तो कर ही कर लेंगे। ही लिया तो ये तो खबर इतनी बार खबर ना। नहीं, खबर तो फैल गई है ना। हाँ। तो मोहम्मद रिजवान जो है, हालांकि देखा जाए अच्छा ये अभी कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम को ओडीआई खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, नहीं सॉरी T20 है वो तो, नहीं वो ओडीआई में तो कंफर्म है। कंफर्म है। बाबर आजम को भी उन्होंने नहीं कहा। T20 का भी कंफर्म कर दिया, मतलब हाँ 95% नसीम शाह और क्या कहते हैं बाबर आजम और इवन के रिजवान भी। सुनने में ये आ रहा है कि ये तीनों T20 में भी वापसी कर रहे हैं, वापसी क्योंकि कर, ओडीआई तो इन्होंने खेलना ही खेलना है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल ओडीआई जो है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह उसके साथ चल रहे हैं ये बहुत गलत है। मगर आपको याद होगा कि जब शाहीन को एक सीरीज के लिए कैप्टन बना के हटाया गया था, हमने तब भी बात की थी कि यार ये गलत है। गलत है। अभी भी इन्होंने जिस तरह से रिजवान को हटाया है, ठीक है, T20 से और ओडीआई से, सरासर गलत है। चले T20 में हम मान लेते हैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, ओडीआई में उसने ऑस्ट्रेलिया में आपको 30 साल बाद सीरीज जीत के दी। साउथ अफ्रीका को, वाहिद पाकिस्तानी ऐसी टीम है कि घर में जाके जिसने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई और वो भी व्हाइट वॉश किया, ठीक है, रिजवान की कैप्टनसी में किया, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी उसकी नहीं अच्छी गई, न्यूजीलैंड के साथ उसका उस टाइम भी जो है ट्राई नेशन सीरीज नहीं अच्छी गई और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं अच्छी गई। इवन के जो ओडीआई सीरीज अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुई, तो देखिए अगर उसने 3 सीरीज अच्छी खेली है, 2 बुरी खेलनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सीरीज के बाद कप्तान चेंज कर दो। भाई साफ जो बात है इसमें नजर आ रहा है कि इनके जो है ना मामला या तो मोहसिन नकवी के साथ सही नहीं चल रहे, या जो है वो आकिब जवेद के साथ इनके मामला ठीक नहीं चल रहे इस टाइम बाबर, क्योंकि ऑडियंस अवाम जो है ना वो ज्यादातर लाइक कर रही है, इन दोनों लड़कों को लाइक कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को तो खैर इतना नहीं बात सुनने में आता, लेकिन बाबर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम जब स्टेडियम के अंदर इन हो रहे होते हैं तो आवाजें आ रही होती है बाबर बाबर। मगर मैं आपको बताऊं, ये सारी बगैरती, ये सारा जो ड्रामा और ये साजिशें है ना, ये सिर्फ एक ही बगैरत बंदा कर रहा है और वो है आकिब जवेद। ठीक है, बात इतनी सी है कि जब से आकिब जवेद इस सर्कल में आया है ना, आप देखें 2-2 3-3 सीरीज के बाद कप्तान चेंज हो रहा है, ठीक है, कोच 2-2 3-3 सीरीज के बाद कोच चेंज हो रहा है, हेड कोच चेंज हो रहा है। भाई इस तरह टीमें डेवलप होती हैं नहीं, इस तरह टीमें तबाह होती हैं यार। दुनिया का सबसे बड़ा कोच अगर इसको हम कहें कि यार एक दुनिया का वेल नोन कोच जिसको समझा जाता है, गैरी क्रिश्चियन, उस बंदे ने आपकी टीम के कोचिंग एक्सेप्ट की, आपने क्या किया उसके साथ? 2 महीने भी नहीं उसको पूरा रखा, 1-2 सीरीज वो आके जो है तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा ओहदा दिया गया, उन्होंने पूरी आके जो है पॉलिटिशियन खेलनी शुरू कर दी और उनको जो है हटा दिया गया। उस कोच ने इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। भाई बिलाल भाई बात इसी तरह है कि हमारे यहाँ जो है कोई अच्छा खेल रहा हो तो हम जो है उसकी टांग खींचते हैं, इसको किसी तरीके से बाहर किया जाए, ऐसे ही है। तो ये चीजें जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती है, आप लोग माने या ना माने, मेरे हिसाब से गलत किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को अगर बना रहे हैं ठीक है, एक अच्छी बात है। T20 का कैप्टन बनाते हैं ना उसको, जो उसका फॉर्मेट है। हालांकि सलमान अली आगा तो T20 के बनते ही नहीं यार, वो आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से आ गया। लेकिन अगर बनाना है आपने शाहीन को तो T20 के कैप्टन बनाते, क्योंकि लाहौर के अंदर में एज अ कैप्टन उसने 3 ट्रॉफीज उठाई हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात है, तो अगले ने 3 ट्रॉफीज उठाई है ना, तो आपने T20 से हटा के उसको ओडीआई का कैप्टन बना दिया। और जहां पे जिसको कैप्टन होना चाहिए वहां क्या कहते हैं, सलमान में आगा को कैप्टन बना दिया यार। हाँ ये चीज है कि भाई फिलहाल जो है कह ले कि जी सलमान अली आगा, उन हालांकि काफी सारी खबरें ये भी फैल रही थी
कि भाई सलमान अली आगा को जो है वो कैप्टन बनाया जाएगा रिजवान को हटाकर, लेकिन उन्होंने पहले पीछे जो सुनने में आ रहा था नहीं यार रिजवान खेलेंगे, रिजवान जो है उनको नहीं हटाया जाएगा, तो काफी सारे लोग ये भी समझ रहे थे। लेकिन एकदम खबर जो निकली है जराए के मुताबिक, भाई रिजवान की छुट्टी कर दी गई। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे अन करीब जो है रिजवान का फ्यूचर जो है वो एंड दिखाई देता आ रहा है। रिजवान क्या क्या अगर यही हरकतें रही तो हमें बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान से क्रिकेट ही खत्म हो गई है। ठीक है, 6-6 महीने 2-2 सीरीज 2-2 माह 3-3 माह करके प्लेयर कैप्टन चेंज कर दिया, कोच चेंज कर दिया, बैटिंग कोच चेंज कर दिया, इस तरह से टीम डेवलप नहीं होती। आपने जब कोई चीज टीम में इम्प्लीमेंट करनी है, कोई चीज आप देखें ना, जैसे अब किस डॉक्टर बॉडी में इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, एक इंजेक्शन से तो उस तरह से फर्क नहीं पड़ता ना, टाइम लगता है 1-2-3, बॉडी जो है वो होती है। तो ये तो कोई तरीका नहीं कि भाई 1-2 सीरीज में अगर एक उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई कोच चेंज कर दिया, अगली 2 परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस नहीं हुई क्या कहते हैं कैप्टन चेंज कर दिया। ये तो कोई तरीकेकार नहीं। ये पता नहीं हमारी मैनेजमेंट क्या फुद्दू ला के बैठा दिए, आप यकीन करें, पता ही नहीं है क्रिकेट चलती कैसे है। लेकिन भाई इस टाइम जो है साउथ अफ्रीका के T20 के अंदर भी सुनने में आ रहा है काफी बड़ी तब्दीली आएंगी। उसके अंदर इरफान खान नियाजी की भी जो है वो उनको एंट्री होने वाली है T20 के अंदर। वो तो बंदा डिजर्व करता है। हाँ वो बंदा डिजर्व करता है। फिलहाल जो है सुनने में यही आ रहा है कि हारिस रऊफ वो भी खेलेंगे। उनको जो बातें काफी सारी फैल रही थी कि यार इनको नहीं खिलाया जाएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि ये सुनने में आ रहा है कि हुसैन तल्लत को और खुशदिल शाह को इनको T20 से इनकी छुट्टी होने वाली है। बात वही है, मगर देखें खुशदिल शाह को तो खिलाया भी नहीं, एक मैच खिलाया उसको, तो सैंडल को तो फिर 2-3 मैच मिल गए। यार बात वही है कि यार 1-2 मैचेस के बेस पे ये टीम को, कोच को, कैप्टन को जज कर रहे हैं। लेकिन बिलाल भाई जाहिर सी बात है कि इनको अगर तो बाबर आजम, जिस तरह आपने कहा कि भाई बाबर आजम नसीम शाह को जो है वो कंफर्म 95% चांस मिलने वाला है। हाँ। तो फिर उस सूरत में जो देखा जाए तो फिर इनकी जो वाकई जगह नहीं बनती। डेफिनेटली मजर अगर आप देखो कि यार खुशदिल शाह और हुसैन तल्लत से कंपेयर करो तो बाबर इज फार बेटर देन ये दोनों। इतने कोई खास प्लेयर तो है नहीं। हाँ हुसैन तल्लत कह सकते हैं। जो खुशदिल शाह वो तो एज ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर में आपके पास ऑलरेडी मौजूद है अपना फ़हीम अशरफ भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, सैम अयूब भी हैं। ये भी ऑलराउंडर में कंसीडर होते हैं, क्योंकि सैम अयूब को तो आप प्रॉपर ही कहते हैं ऑलराउंडर में यूज कर रहे हो। अगर उनसे बैटिंग नहीं चल रही आप उससे बॉलिंग ओडीआई में तो यार उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो मे बी ओडीआई में वो फिर स्टिल अच्छा परफॉर्म कर दे, क्योंकि ओडीआई में नहीं सैम अयूब, क्योंकि ओडीआई में उस तरह से प्रेशर नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेके आप खेल सकते हो। ऐसी बात है 50 ओवरों का मैच है, इसमें आप 10-15 गेंदें अगर डॉट भी कर जाएंगे तो मुश्किल नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो खैर ये थे आज के 2 टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।